नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो होने वाला है आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित, यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी कि एमपीटीटी की बात करेंगे। साथ ही साथ सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जामों की बात करेंगे। दोस्तों, संस्कृत का आपका यह क्लास है और आपके सिलेबस के अनुसार है। व्याकरण प्लस पेडागोजी की कंसेप्ट है और इस क्लास में दोस्तों टारगेट अपना है 30 में से 30 और इस क्लास में आपके पद्यांश के क्वेश्चन रहेंगे, गद्यांश के भी रहेगा, यानी कि पद्यांश गद्यांश के 15 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आपके पेडागोजी के 15 प्रश्न रहेंगे, यानी गद्यांश भी आपको मिलेगा, पद्यांश भी मिलेगा। यानी पूरी तैयारी चल रही दोस्तों 30 में से 30 मार्क्स लाने की। यह आपका 11वां दोस्तों क्लास है और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्यांश पहले हम देखेंगे। पद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। पद्यांश है कि अधोलिखितम श्लोकम, श्लोक दिया गया है पठित्वा तदारितम प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक आपके विकल्पात् करो समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यह विकल्प लिखना है और ये आपका श्लोक है। श्लोक आप वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये आपका श्लोक और डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे रखेंगे क्योंकि भैया 30 प्रश्न यहाँ पे करवाना है दोस्तों। तो ये रहा श्लोक आपका। सभी लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज कर धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका श्लोक जो है अभिज्ञान शकुंतलम का श्लोक है और यह दोस्तों जो आपका श्लोक है आपके शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है और शिक्षक भर्ती में आया हुआ यह गद्यांश है। तो देखते हैं पहला प्रश्न इस गद्यांश से। अस्त शिखरम कह प्रयाति, अस्त शिखरम कह प्रयात दिया है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कह प्रयात दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यद को अस्त शिखरम पातिरोषधीनाम अभिष्क्रोत अरुण पुरुष शर एकतो तर्क है तेजोद युगपद व्यासनोद्धाभ्याम लोके निमित इवात्मदस शांतरेशु अंतर्हिते शशिनिशय कुमुदती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्ति शिखरम कह प्रयाति, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य दिया गया है, यानी सूर्य के प्रयाति। अस्ति शिखरम कह प्रयाति, सूर्य हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न इस पद्यांश से क्या है दोस्तों, शा कुमुद्वती दर्श का नाम नृतान कुतो ना नंदयति। ठीक है, ना नंदयति। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं, सा कुमुद्वती दर्श का नाम नेत्राणी को। तो अब आपके देखते हैं यहाँ पे ये आ गया दोस्तों। अब इसमें देखिए ये आपका है। ठीक है, इस श्लोक से आपको आंसर देना है। ये लाइन देखिए, अंतर्हिते शशनिशय कुमुद में दृष्टिना नंदति स्मरणीय शोभा है। क्या दिया है, इष्ट प्रवास जनित बालन से। ये लाइन आपको नोट कर लेना है। ये जो 3 लाइन है यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों कि चंद्रिका भावात सा म्लानमुखी समृता। क्या होगा, चंद्रिका भावात सा म्लानमुखी मृता। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल नोट्स पाना चाहते हैं तो कल हम आपको टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, तो नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपके 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आएंगे कि लोको लिम्मत इवाश्म दशांतरेषु इति पंक्ति किम वास्तविकम तात्पर्य, यानी ये जो पंक्ति लिखी गई है आपकी दोस्तों, लोकोम नियत इवास्म दसने, तो इस पंक्ति में क्या वास्तविक क्या तात्पर्य है। तो इस पंक्ति से तात्पर्य है कि स्वशा विपत्तिम संपत्ति दशायाम के नापि दुख हर्षो न कार्यो। किस पंक्ति का है, आइए देखिए, उस पंक्ति को मैं दिखाई देता हूँ। ये इस पंक्ति की बात की गई है, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति की बात की गई है दोस्तों। तो इस पंक्ति का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। क्या है, स्व विपत्ति संपत्ति दशायाम के नापि दुख हर्षो न कार्यो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सन स्मरणीय शोभाय इति पदस्य को विग्रह समुचित। इस पर अगर आपको पद को विग्रह किया जाए तो कौन सा विग्रह हो जाएगा, सन स्मरणीय शोभाय, इस पद को विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा, सन स्मरणीय शोभा यश हो जाएगा।
ठीक है। और कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, संस्मरणीय शोभा यस्य। तो यहाँ पे आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों, शूर रथस्य सारथिकः कः है। यहाँ पे पूछा गया कि सूर्य रथ का सार्थक कौन है दोस्तों। तो सूर्य रथ का सार्थक जो है अरुण होता है। क्या होगा, शूर रथस्य सारथी है कह, यहाँ पे अरुणय हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त श्लोक उद्योग किम छंद प्रयुक्तम। इस जो श्लोक में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा छंद है आपका, वसंत तालिका, वसंत तिलका का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन से छंद का, तो वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। और ये जो एक दो प्रश्न है दोस्तों, जब आप गद्यांश पद्यांश पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप चलते हैं गद्यांश की तरफ। गद्यांश के कुछ क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। ये आ गया गद्यांश आपका। ठीक है, अब ये गद्यांश भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। देखिए, कस्मिन देशे कश्चिन भूपति आसीत, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से आप गद्यांश पढ़ लेना है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे। ये दोस्तों आपका गद्यांश पूरा संस्कृत में है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से है। पहला प्रश्न इस गद्यांश से लेंगे कि अतिलोभे कस्य कारणम भवति। अतिलोभी जो होता है, अतिलोभी व्यक्ति जो होते हैं किस कारण के होते हैं, तो दुखस्य। ठीक है, अतिलोभे कस्य कारणम भवति, तो क्या हो जाएगा, दुखस्य हो जाएगा। इसमें जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है इस गद्यांश से कि गद्यांशे कत्वा प्रत्यय शब्द अस्ति। गद्यांश में जो कत्वा प्रत्यय में कौन सा शब्द हो जाएगा, तो यह होगा उक्तवा। क्या होगा, उक्तवा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस गद्यांश से अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि नृपति की दशा आसीत, नृपति की दशा आसीत, तो अतिलुब्ध हो जाएगा। ठीक है, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पूरा यह पूरा एक लाइन में आंसर दिया होगा। अब दिया है नृपतेः प्रसादम कह आगच्छत, तो क्या हो जाएगा, मुनि आगच्छत। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नृपतिना स्पष्टम जलम किम अभवत, तो क्या हो जाएगा, सुवर्णम पिंडम। क्या हो जाएगा, सुवर्णम पिंडम। दोस्तों गद्यांश पद्यांश में जो ये प्रश्न होते हैं ये आपको उसी में दिए होते हैं, केवल हमको क्या है, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। ठीक है, और जो आपके ग्रामर के होते हैं उनको हमें अपने नॉलेज के अनुसार, अपने जो हम स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके आधार पर आपको आंसर देना होता है। यानी कुसुमानि पदस्य पर्याय अस्ति। अब इसमें आपको बताना है कि कुसुमानि पद का पर्याय कौन सा होगा, तो पुष्पाणि हो जाएगा। ठीक है, कुसुमानि पदस्य का पर्याय आपके व्याकरण का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पाणि हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि आपका बेलपत पदस्य विलोम पदम भवति। अब बेलपत पद का विलोम क्या होता है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। तो बेलपत का विलोम क्या हो जाएगा, ऐसत हो जाएगा। क्या होगा, विलोम ऐसत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं। इयम कुमारी मम जीवितम इति कह अकथयत। इवम कुमारी मम जीवितम इति कह अकथयत, तो क्या हो जाएगा, नृपति। किसने कहा है भैया, नृपति ने कहा है, नृपति के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नृपतिनाम स्पृष्ट्या कुमारी की दसी संजता, क्या हो जाएगा, सवर्णमयी हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 9 प्रश्न आपके गद्यांश लिए गए हैं, 6 प्रश्न आपके पद्यांश से, टोटल 15 प्रश्न हैं। और ये गद्यांश है दोस्तों। इस गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से देखिए। जो मैंने आपको नृपति सभी में ज़्यादातर आपको नृपति हर लाइन मिलेगा, इसमें देखेंगे सभी आपके, देखिए जो मैंने आपको बताया सभी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहे आपके गद्यांश पद्यांश के प्रश्न 15। अब आती दोस्तों शिक्षण शास्त्र की बात, यानी पेडागॉजी की, संस्कृत पेडागॉजी की आपके सिलेबस के आधार पर। और पहला प्रश्न पेडागॉजी का आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की दशम उद्देश्य मस्ति। अभिव्यक्ति के कौन से दशा का उद्देश्य होता है, तो है कौशलात्मक उद्देश्य कहलाएगा। अभिव्यक्ति की दशम उद्देश्यम अस्ति, तो अभिव्यक्ति कौशलात्मक उद्देश्यम मस्ति हो जाएगा। कौन सा, कौशलात्मक उद्देश्यम मस्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति। रस अनुभूति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो रसानुभूति मुख्य उद्देश्यम भवति काव्य शिक्षण में। ठीक है, रस की अनुभूति का मुख्य उद्देश्य काव्य शिक्षण में होता है। किस शिक्षण में, काव्य शिक्षण में होता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।
सभी भाई बहन, सभी लोग, भावी अध्यापक यानी कि सभी शिक्षक बंधुओं को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर में। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हैं और सिलेक्शन के दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्यम नस्ति। दोस्तों निम्नलिखित में से संस्कृत कथा के शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए, मनोरंजन होता है उद्देश्य, चरित्र निर्माण होता है और आपका समय यापनम होता है। संस्कृत कथा में जो शिक्षण का उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, चरित्र निर्माण करना और समय यापन करना, लेकिन आपके कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता है। संस्कृत कथा शिक्षण उद्देश्यम नस्ति, वह है कल्पना शक्ति का विकास यहाँ पे संस्कृत कथा के शिक्षण में नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर है प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा कि कक्षायाः मिश्रित योग्यताएं समूह सह एव यत्र, यानी कक्षा में जो मिश्रित योग्यता का समूह होता है वह कौन सा होता है? तो कक्षा में जो मिश्रित योग्यता वाला समूह होता है वह होता है मंदगति शिक्षार्थिनः उच्च उपलब्धि प्राप्ताः च मिलित्वा पठन्ति। देखिए, जो मंद गति वाले शिक्षार्थी होते हैं वह उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के साथ यानी कि मिलकर पढ़ते हैं, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं। तो कक्षाया मिश्रित योग्यता समूह सा एवयत कौन सा होता है? जिसे मंद गति शिक्षा वाले जो मंदगति शिक्षार्थी यानी कि मंदगति आपके विद्यार्थी शिक्षार्थी होते हैं वो उच्च उपलब्धि प्राप्त चा मिलित्वा पठंत, उच्च उपलब्धि के प्राप्त वाले बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन की जैसे दोस्तों कि अदय प्रारंभिक स्तरीय गीत श्लोक गायन महत्व संबंधानि कनिश्चित वाक्यानि लिखितानि किम कथनम क्या है अस्मीचीनम, यानी कि अधय प्रारंभिक स्तरीय गीत श्लोक, प्रारंभिक स्तर में दोस्तों जो गीत श्लोक गायन और महत्व संबंधानी कनिश्चित वाक्यानि लिखन थी, कौन सा वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं? तो वह है छात्राय नवीन शब्दान शानंदन पठ, जो नवीन शब्द होते हैं क्या है गायन महत्तम कनिश्चित वाक्यानि लिखन थी, तो नवीन शब्द यहाँ पे हो जाएगा। और किम कथनम अस्मिचितम, तो आपका क्या हो जाएगा सा आनंदन पठे हुए, आनंद के साथ पढ़ते हुए नवीन शब्दों को। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। और उम्मीद करता हूँ आप तक अभी तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया होगा और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं आपके सिलेबस के आधार पर प्रश्न होते हैं, सभी आपके सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं, ये एग्जाम में यानी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है छात्राई सहजताय लक्ष्य भाषाय भाषणम कर्तुम समर्थाय भवेयि इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम, यानी कि दोस्तों छात्रों में जो है सहजता का लक्ष्य भाषा का भाषणम कर्तुम समर्था, यानी कि छात्रों में सहजता पूर्वक लक्ष्य भाषा का भाषण करने की जो समर्थ होता है वह कि कौन महत्वपूर्ण क्या होता है, ठीक है। भवि इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम, कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो वह होता है सर्वत्र लक्ष्य भाषाया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोगः अवसराम प्रदानम, यानी कि छात्रों में सहजता पूर्वक जो लक्ष्य भाषा भाषण करने की जो समर्था होती है वह महत्वपूर्ण होता है कि सर्वत्र लक्ष्य भाषा या संभाषणार्थम अभिप्रेरणा, यानी कि सर्वत्र रूप से जो है लक्ष्य भाषा के संभाषण करने की अभिप्रेरणा होती है। और नूतनेषु यानी कि नूतन जो नए शब्द होते हैं उसके संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग अवसरण प्रदान, उसके संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग का अवसरण प्रदान करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप संस्कृत के शिक्षण शास्त्र को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है तो आंसर आपसे ज़रूर बन जाता है मित्रों। सभी आप लोग भावी अध्यापक हैं दोस्तों और सभी लोग जानते हैं शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र निर्माता में होते हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सभी भावी शिक्षकों को मेरा जय हिंद सलाम करते हैं दोस्तों। प्रश्न अगला है कि सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति, यानी सहज रूप भाषा के अधिगम का संदर्भ का महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो सहज रूप भाषा अधिगम का संदर्भ के भाषा अधिगम के संदर्भ का महत्वपूर्ण होता है अधिगम शब्द अधिकृत वाक्य निर्माण, यानी अधिगम में शब्द का अधिक से अधिक वाक्य का निर्माण करना, अधिकृत यानी अधिक से अधिक, अधिगम में शब्दों का अधिक से अधिक वाक्य का निर्माण करना ही सहज रूपेण भाषा अधिगम के संदर्भ का महत्वपूर्ण हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? कस्यचित् कक्षायां प्रायः सर्वे छात्राः मातृभाषा एव व्यवहरन्ति
अतः अन्य भाषाएं कक्षाया संदर्भे इदम अवगंतव्यम यत्, यानी कि कश्चित कक्षाया, कौन सी कक्षा में प्रायः सभी छात्र जो है मातृभाषा और व्यवहार के अंतर्गत अन्य भाषाएं के कक्षाएं संदर्भे इदम अवगंतव्यम यति। अब लोग समझ गए हो कि प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सी कक्षा में प्रायः सभी छात्र जो है मातृभाषा के व्यवहारगत एवं अन्य भाषा वाली कक्षा के संदर्भ में क्या होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो छात्राएं परस्परम लक्ष्य भाषा व्यवहारम प्रेरिता, छात्रों में क्या परस्पर जो लक्ष्य भाषा होती है उसके व्यवहार में प्रेरित करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि बालाः सार्थक लेखन निपुणाय भवेयुः इति यस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति चित्रकला आकृति निर्माणम आदिभिः गतिविधिभिः तेषां विकासे सम्यक भवेत्। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि बालाय सार्थक लेखन निपुणाय भवेत्, बालक में जो है सार्थक लेखन का निपुण होता है। और इति यस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति, इसके पहले पूर्व यानी क्या होता है पहले, इसके पहले आवश्यक क्या होता है चित्रकला आकृति का निर्माण करना, आदि गतिविधियाँ, ये सभी गतिविधियाँ जो है तेषां विकास से सम्यक भवेत्, किस विकास में आपके किस विकास में सहायता करती हैं। तो यह आपका हो जाएगा भावात्मक विकास। क्या हो जाएगा, तेषां भावात्मक विकास सम्यक भवेत्। यानी बालकों में सार्थक लेखन की निपुण कब होना चाहिए, बालक में सार्थक लेखन के निपुण निपुण होता है इसके पहले आवश्यक यह है कि चित्रकला आकृति निर्माण ये सभी गतिविधियों में क्या हो, तेषां भावात्मक विकास से सम्यक, ये सभी विधियों में परिपूर्ण होना चाहिए। तो आपका भावात्मक, तो ये सभी चीज़ें क्या होगी, तेषां भावात्मक विकास सम्यक भवेत् हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य भवति, यानी संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का मूल उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखन का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है संप्रेषण कौशलान। मूल उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण कौशल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पादते, छात्रों में जो है मुख्य रूप से जिज्ञासा उत्पादित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा उत्पादित होता है तो कैसे, उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन में परिवर्तन करके छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा उत्पन्न करना उत्पादित कैसे कर सकते हैं, तो उद्दीपन परिवर्तन यानी उद्दीपन में परिवर्तन करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, संवेगात्मक विकासे कस्याम अवस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति, यानी जो संवेगात्मक विकास होता है उसमें कस्याम यानी कौन सी अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में ऐसी कौन सी अवस्था है बालकों में जिसमें तीव्र परिवर्तन होता है। तो सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था होती है, भटकने की अवस्था होती है और तीव्र परिवर्तन वाली होती है। जिसमें संवेगात्मक विकास का अगर जिक्र आए तो संवेगात्मक विकास किशोरावस्थायाम तीव्र परिवर्तनम भवति, यानी डी ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न देख रहे हैं, 2-3 प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों शिक्षण शास्त्र के, कि कस्यचित् व्याकरण संबंध कक्षायाम अन्वेषणात्मक सिद्धांत है इत्तेन अभिप्राय अस्ति यत्र छात्रा, यानी कौन से दोस्तों व्याकरण से संबंधित कक्षा में अन्वेषणात्मक यानी अन्वेषण से संबंधित सिद्धांत जो है अभिप्राय अस्ति यत्र छात्रा, अन्वेषण से संबंधित सिद्धांत जो है तो उसमें या आपके अन्वेषण सिद्धांत संबंधित अभिप्राय है तो उसमें छात्रा क्या होगा, तो उसमें छात्रा क्या होगा, विभिन्न उदाहरण अध्यापक सहयोग निर्माणम करिष्यति, यानी जो विभिन्न उदाहरण होंगे। ठीक है, व्याकरण संबंधी कक्षा है, अन्वेषणात्मक सिद्धांत का अभिप्राय है तो इससे जो संबंधित उदाहरण होंगे विभिन्न उदाहरण अध्यापक के सहयोग से, ठीक है, नियम निर्माणम करिष्यति, अध्यापक के सहयोग से नियम का निर्माण करेंगे। अस्ति यत्र छात्रा, छात्रा क्या करेंगे, विभिन्न उदाहरणों को अध्यापक के साथ जो है नियम का निर्माण करेंगे। बेस्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी गृहिणी का स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों आपके शिक्षक भर्ती के चैनल के प्लेटफॉर्म में जायसवाल कोचिंग सेंटर में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखितेषु किम कथनम साहचर समूह अधिगमन प्रक्रिया लक्षणम न प्रदर्शति, यानी ऐसा कौन सा आपका कथन है जो साहचर समूह अधिगमन प्रक्रिया का लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है।
देखिए दोस्तों वह है, देखिए जो आपके साहचर समूह अधिगमन प्रक्रिया लक्षण को प्रदर्शित करते हैं वह है पहला ऑप्शन कि छात्र अभ्यासरतम कक्षायाम अधिक काले लभते, शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षायाः, हतोत्साहिनी छात्राः, समयस्क मित्रैः अभिप्रेता भवति। ये जो तीनों दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये तीनों जो दिए गए हैं आपके, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ये सभी सहचर समूह अधिगमन प्रक्रिया के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका प्रदर्शित नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षा। तो शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षा में सहचर समूह अधिगमन प्रक्रिया का लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञातात अज्ञातम प्रतिसूत्रस्य प्रयोगम संपादते, यानी ज्ञात से अज्ञात के प्रतिसूत्र का प्रयोग होता है। कौन से कौशल पे होता है दोस्तों जिसमें ज्ञात से अज्ञात के प्रतिसूत्र का प्रयोग होता है? तो वह है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से लेकर अज्ञात के प्रतिसूत्र का प्रयोग होता है, संपादित होता है आपके प्रस्तावना कौशल में। दोस्तों ये रहे आपके बेहतरीन प्रश्न। आप लोगों के ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, शिक्षक भर्ती में अपना सपना, अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। और ये टीचर्स फैमिली है, शिक्षक भर्ती का चैनल है। आप सभी लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी आपके सिलेबस के आधार पर। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा, आपको सभी कुछ पीडीएफ फाइल नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों प्राप्त करता है, क्योंकि शिक्षा में बात यहाँ पे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा की बात होती है। तो सभी मित्रों को मेरा धन्यवाद।